साधन चतुष्टय का चार मुख्य जो उनके बिंदु हैं उसमें विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक का तात्पर्य कि आत्मा अनात्मा में अंतर करना ज्ञान योग के माध्यम से। विवेक उत्पन्न होने के बाद में, विवेक जब आगे बढ़ता है तो साथ में वैराग्य को भी अपना एक साथ में ले आने लग जाता है। वैराग्य के संबंध में अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं कि शायद कि वैराग्य का तात्पर्य है कि घर बार छोड़ दो, ठीक से वस्त्र पहनना छोड़ दो, ठीक से भोजन करना छोड़ दो, लोगों से बातें करना छोड़ दो, एकांत का सेवन कर लो, चाहे वहां पर कुसंग लगे रहे या कुछ भी हो। वैराग्य का तात्पर्य अपने संबंधियों को, अगर आप गृहस्थ हैं तो अपने संबंधियों का पालन पोषण करना छोड़ दें, या गृहिणियां कहें कि हम तो आपके लिए भोजन नहीं बनाएंगे, हमें तो वैराग्य उत्पन्न हो गया है। ये तो सेंटिमेंटल बातें हैं, संवेदनात्मक, मतलब ये उथल पुथल करने वाली बातें हैं। वैराग्य का तात्पर्य है कि विभिन्न अनुभवों पर, मतलब मोह के आधार पर, राग और द्वेष के आधार पर जो अनुभव किए गए हैं, जो व्यावहारिक जीवन बिताया गया है, उसके अनुसार से एक प्रकार से अपने मूल स्वरूप पर एक प्रकार से कि धूल जम गई या कीचड़ इकट्ठा हो गया है, और वो धूल के कारण या जो कीचड़ है उसके कारण में वो मोहग्रस्त हो जाता है या फिर द्वेष हो जाता है उसे। वैराग्य के बदले द्वेष हो जाता है और प्रेम के बदले मोह हो जाता है या आसक्ति हो जाती है। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न व्यातो वयमेव व्याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग नहीं भोगे गए बल्कि हम ही भोगे गए, पूरा भोग हो गया शरीर का अनेक जन्म में। तपो न तप्तम, हमने तपस्या तो नहीं की लेकिन हम ही तपे गए, क्योंकि शरीर को क्या बोलते हैं, ये जो देह बोलते हैं या शरीर बोलते हैं। शरीर का तात्पर्य संस्कृत में शीर्यति, देह का मतलब दह्यति, दह्यति दहन, आग लगना। ये शरीर पर जब से जन्म हुआ है तब से इसमें 37, 38, 39 डिग्री पर निरंतर ये शरीर पक रहा है। जैसे कि वो मंद मंद आंच पर ये इसको किसी बड़े से बर्तन में रख दिया है। कालो ने या तो समय नहीं बीता बल्कि हम ही बीत गए हैं। तृष्णा ने जीर्णा, जो मुख्य है, तृष्णा ने जीर्णा वयमे जीर्णा, तृष्णा नहीं जीर्ण हुई बल्कि हम ही जीर्ण हो गए। तृष्णा का तात्पर्य है कि कामना तो सामान्य स्थिति है, जब वो कामना की पूर्ति नहीं होती है, अहंकारी कामना की जब पूर्ति नहीं होती है, ये फिर प्रबल हो जाती है, तो उसे कहते हैं तृष्णा। और तृष्णा में व्यक्ति अपने स्वरूप को तो पूर्ण रूप से भूल चुका होता है। वैराग्य की अनुपस्थिति में व्यक्ति राग के माध्यम से, आसक्ति के माध्यम से अपने इंद्रियों का और जो बाहरी वस्तुएं संसार का, उनका दास बन जाता है, जैसे कि एक पशु बन गया होगा। और राग में तो ये है, लेकिन राग के साथ में अकेला नहीं आता, राग के साथ में द्वेष भी आता है, और द्वेष में से वो और अधिक बढ़ जाता है। आसक्ति में व्यक्ति किसी व्यक्ति से उतना आसक्त नहीं रहता मेंटली जितना वो द्वेष में रहता है। अगर किसी के साथ में, अगर परिजनों में आप देखिए, अगर कहीं किसी के साथ में अनबन हुई पड़ी है, ज़्यादातर अपने उन्हीं में होगा, या ऑफिस में होगा, या अपने जो जिनके साथ में आप रात दिन रहते हैं उनके साथ होगा। द्वेष होने पर आपका माइंड एक तरफ से उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि आप सपने में भी वही याद आता है, और नींद खुलती है वही याद आता है।
अटैचमेंट हो जाता है। किंतु इसके बदले जब वैराग्य बनाने के लिए बोला तो वो लोगों को वैराग्य से इसलिए उन्हें भय लगता है क्योंकि वो समझते हैं कि बाहरी घटनाएं, बाहरी लोग अर्थात जो अपने संबंधी इत्यादि हैं, संसार विषय कहें कि संसार विषय का तात्पर्य कि कुछ भी जो इस संसार में जो ये जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर हो रहा है या स्वर्ग तक के भी, स्वर्ग तक यहां से लेकर के स्वर्ग तक जो भी ये स्थिति है, उन सब के माध्यम से मेरे को सुख मिलेगा और मैं इनको छोड़ नहीं सकता। वो चाहते कि हम महान प्रसिद्ध हो जाएं, हर कोई चाहता है हमारे पास में बहुत सारे बैंक बैलेंस हो जाए, संपत्ति हो जाए, परिवार हमारा फले फूले, बहुमूल्य हमारे पास में हीरे जवाहरात हो, हमारे पास में गहने इत्यादि हो, वस्त्र हो, साधन हो हमारे पास में, और साथ साथ में वो इसके साथ में वो शरीर को ही संवारना चाहते हैं। शरीर के लिए जो, क्योंकि आधा संसार केवल शरीर को संवारने के लिए ही अभी बिजी है, अनेक लोगों को उससे रोजगार मिला हुआ है। अपने शरीर को संवारने के लिए अनेक जीवों की हत्या भी की जा रही है, पशुओं की हत्या हो रही है, चाहे वो अपने आहार के लिए करें, वस्त्र के लिए करें, जूते के लिए करें और किसी के लिए करें। महंगे महंगे सामान पर वो निर्भर रहना चाहते हैं। उनको ये आभास है कि शायद ये हमें महान सुख दे रहे हैं, हमें इनसे आसक्ति होनी चाहिए, तो इनसे हम वैराग्य कैसे उत्पन्न करें। एक किसी कोई गरीब व्यक्ति था, तो उससे किसी संत के ने कहा, वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तू सीढ़ी ले जा और इस सीढ़ी का प्रयोग करना, तू तो बहुत ऊंचा चढ़ेगा, तुझे बहुत कुछ तुझे दिखाई देगा और ये सीढ़ी तेरे बहुत ज्यादा काम भी आएगी बहुत जगह पर। लेकिन इस सीढ़ी को तो संभाल के रखना, इसकी बेइज्जती नहीं करना। वो उसे अब घर ले गया और मेहनत करके, खून पसीना एक करके उसने एक मकान बनाया सीढ़ी के बराबर ऊंचा, और उसके भीतर उसने सीढ़ी को स्थापित कर दिया। और उसके आगे रोज अपने बगीचे से फूल लाना है, रोज में उसको माला पहनाना है, वर्षा से, धूप से, ठंड से उसे बचाना है, पॉलिश भी उसमें कर दिया उसने, और रोज उसको रोली चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, धूप इत्यादि भी उसके आगे रख दे, दिया भी जला दे। अब सीढ़ी तो लकड़ी की थी, वो तो उसने तो गड़बड़ होना ही था। अब धीरे धीरे उसमें लग गया कीड़ा। अब कीड़ा लगा तो अब चरमराने लगी, वो टूटने लगी अपने आप। तो संत के पास में आया तो देखा कि उन्होंने कि ये तो उसकी हालत वैसी की वैसी पड़ी है, और बड़ा उदास होकर कहने लगा कि महाराज ये सीढ़ी तो जो है बीमार हो गई है, क्या करूं उसको। उन्होंने कहा तूने क्या किया। तो उसने बताया कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया, क्योंकि आपकी अमूल्य धरोहर थी, आप महात्मा हैं, तो मैं इसका अपमान कैसे करता। मैंने इसको संवार के अपने पास में रखा है, और ये मेरा दैनिक इसका नियम था। तो जो और कार्य है तेरे कहने का, और कार्य से समय कहाँ मिलता था, इसी की सेवा टहल में लगे रहता था। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे इसका मैंने प्रयोग करने के लिए बोला था, तूने इसका प्रयोग नहीं कर करके तूने तो इसकी पूजा कर दी। इसी तरीके से भगवान ने, संत रूपी भगवान ने ये जो शरीर दे रखा है, एक सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। इस शरीर के माध्यम से आप ज्ञान की भूमिका में या साधना में आप आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, धीरे 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 करके। ये न कर करके, अर्थात ध्यान है, भक्ति है, सेवा है, सत्संग है, ये इस सीढ़ी से प्रयोग करना है, इस शरीर से। लेकिन इसके बदले लोगों का क्या है कि वो शरीर की पूजा में लगे रहते हैं, शरीर को ही संवारना, भोजन से, कॉस्मेटिक्स से, सेंट से, शैम्पू से, वस्त्र से, और जो अन्य ऊपर से नीचे तक अगर बाल भी सफेद हो गए तो उनको भी डाई लगा देनी है।
ये वैराग्य की ओर नहीं ले जा रहा है, ये ले जा रहा है आपके मोह की ओर। और मोह आपको जितना ज्यादा बढ़ेगा, आसक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में एक प्रकार से वो, जैसे कि उसने आप कीचड़ डाल दिया होगा और वो मूल स्वरूप से भटक गया है। जब मृत्यु आती है तो जो कुछ भी जोड़ा हुआ है, अब ये नहीं कहा गया है कि आप अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति ना करें। जो भी आप परिस्थिति में हैं, उसके माध्यम से आप दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए आपकी वो आवश्यकता आवश्यक है। एक तो होर्डिंग हो गया, एक तो हो गया आवश्यकता। आपको आवश्यकता क्या है? शरीर को मेंटेन रखने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, ढकने के लिए भी आपको कपड़ों की आवश्यकता है, और जो परिजन है उनके लिए भी आपको आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। लेकिन इससे ज्यादा कि मैं और जोड़ूं, वो फिर आपका मोह में बदल जाता है। साथ में मृत्यु के बाद में क्या होता है, जब मृत्यु आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि जो भी जोड़ा है जन्म भर, वो जैसे कि आंख खोल करके अब चिढ़ा रहा है, जैसे कि वो धक्के मार रहा है, भाग यहां से निकलो, हंस रहा है जैसे कि उसके ऊपर। और वो एकटक होकर के, हताश होकर के मानसिक रूप से उनका चिंतन करता है कि माना वो सामने नहीं है उसके, मानसिक रूप से वो निरंतर उन्हीं के चिंतन में रहता है। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैंने अभी इसको नहीं बताया हुआ, इसका क्या होगा। तो वैराग्य का तात्पर्य है कि आपको यह जानना है कि जो भी बाहरी सुख हैं वो वास्तव में सुख नहीं है। उनसे सुख मिलता है, क्षणिक मिलता है, लेकिन जो स्थायी सुख है उनसे कभी भी उसको स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो करके उससे पूर्णतया उसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। भोगा न भुगता वही में भुगता, हमने नहीं भोगे बल्कि हम ही भोगे गए। तृष्णा ने जीर्णा वही में जीर्णा, और तृष्णा तो जीर्ण नहीं हुई बल्कि हम ही जीर्ण हो गए। एक बार रामकृष्ण परमहंस बार बार इस कथा को कहते थे कि एक बार कुछ मछुआरे ने समुद्र से मछली मारने के बाद में, मछली पकड़ने के बाद में अपने गांव को लौट रही थी। अचानक मौसम थोड़ा सा अटपटा हो गया और रास्ता भटक गए आंधी तूफान में, तो घर पहुंचने के लिए उनको देर हो गई, तो रास्ते में ही अंधेरा आ गया। अब उन्होंने कहा क्या होगा। वो उनको देखा कि कहीं चारों ओर फूल खिले हुए हैं और उसके बीच में किसी की कुटिया है, वो वहां का माली था, मालिक का कहें, उस उपवन का मालिक था भी कह सकते हैं, उसका एक व्यापार था। और वो वहां पहुंचे तो उन्होंने, माली ने स्वागत किया कि बहुत दूर से आ रहे हैं, कहा कि आप रात को यहीं ठहरे, मैं आपका यहाँ प्रबंध कर दूंगा, भोजन का भी, जो भी मेरे पास में है, जो भी मेरे पास बिछावन वगैरह है, मैं उसका भी आपको प्रबंध कर दूंगा, आप यहीं रहे रात को, और सुबह होते ही आप अपने घर को निकल जाना। अब उनकी मजबूरी थी, वो लोग वहां रहे। तो शाम को उसने जो उसके पास में था, अपनी तरफ से उसने पूरा उनके लिए बिछावन है, भोजन है इत्यादि, उनको जो भी था उनको दिया और कहा कि आप आराम से सोइए, और एक बगल में छोटी सी कुटिया और है, झोपड़ी है, मैं वहां सो जाऊंगा रात को। अब चारों ओर से सुगंध आ रही थी पुष्पों की। शाम होते ही रात की रानी भी खिलने लगी, उधर से केवड़े के फूल भी खिलने लगे, चमेली की सुगंध आने लगी रात को। दिन में तो सुगंध आती आती है, रात्रि पुष्पों की भी सुगंध आने लगी। अब वो उन्होंने भोजन तो किया, और वो जब लेटे तो लेटने के बाद में उनको बेचैनी हो गई कि बेचैनी क्यों हो गई, उनको नींद नहीं आ रही थी। अब वो कभी इधर करवट कभी इधर करवट, बहुत देर हो गए। अब कहेंगे क्या होगा, क्यों? वो कारण था कि उनके नाक में वो पुष्पों की सुगंध आ रही थी जो उनसे सहन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो किस चीज के आदी थे, वो तो मछली की दुर्गंध के आदी थे। मछली मार्केट अगर आप जाओगे ना, तो वहां जाओगे आप, तो जो वहां जिनका व्यापार है उनको तो बड़ा आनंद आता है, मस्त रहते हैं उसमें वो। लेकिन जो नया व्यक्ति वहां को जाएगा तो वो अपने नाक में मास्क लगा के जाएगा।
उन्हें आदत थी। अब वो जब बहुत देर हो गई, रात आधी रात हो गई, उन्होंने कहा क्या होगा, नींद तो नहीं आ रही है। तो उसमें एक जो सयानी थी उसने कहा कि ऐसा करो, ये जो जाल है हमारे पास में ये मछली पकड़ने के, इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दो और इनको अपने मुख पे लगा दो। बड़ा अच्छा आइडिया निकाला उसने, दोनों ने कहा। उन्होंने ऐसे किया और जैसे ही उन्होंने वो जाल अपने मुख पे लगाया और 1 मिनट में उनको ऐसी गहरी नींद आ गई तो वो अचेत हो गए, जिसे कहते हैं साउंड स्लीप। जब सुबह उठे कहते हैं कि हाँ बड़ा आनंद आया, नींद बड़ी बड़ी अच्छी आई। इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति ने निरंतर वासना का जाल अपने मन पर निरंतर बिछा रखा है। जैसे नाक पर जाल बिछाया था उन्होंने, तो नाक से सूंघते हैं तो बास सुगंध है या दुर्गंध है। इसी प्रकार से मन के ऊपर जो वासनाएं हैं, वासनाएं कैसे बनती हैं कि अनंत जन्मों से जो भी व्यक्ति उसने कर्म किए हैं, उनकी वासना, उनके संस्कार के रूप में उसके भीतर वो बीज एकत्र है अनंत जन्मों से संस्कार के रूप में। और वो संस्कार के रूप बीज के निरंतर वो अब थोड़ा सा आगे को अपना मुख खोलते रहते हैं। जैसे कि जमीन के भीतर बहुत सारे बीज हैं और समय समय पर अनेक बीज उसमें से ऊपर निकलते रहते हैं। जैसे कि उसमें अंकुरण आ रहा होगा, अंकुरण आएगा तो उसमें से क्या कहते हैं, अब कैसे बीज हैं उससे पता लग जाएगा। इन्हें कहते हैं वासना। अच्छे बीज हैं तो उसमें सुगंध आएगी, और उसमें अगर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की अगर वो बीज हैं तो उसमें से क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, मछली की बदबू आएगी। तो अधिकांश लोगों ने क्या है, उनके मन पर उन्होंने इसी वासना रूपी जाल से उनका मन ढका हुआ है, ढक रखा है उन्होंने। और इस संसार में जो कुछ भी वो अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी उनका व्यवहार चल रहा है, जैसे मछली मार्केट में जो मछली का व्यापार करता है तो वो उन पे वो एक प्रकार से जैसे कि वहां पर पूरी की पूरी वो जाल बिछा हुआ है। जो भी वो उनका व्यवहार है उन्हीं वासनाओं के आधार पर है। अब वो वासनाएं सुगंध भी हो सकती हैं और दुर्गंध भी हो सकती हैं। जो दुर्गंध वासना वाली है, ये वासना कौन सी है, अभी जो कहा था कि काम की, क्रोध की, लोभ की, चिंता की, शोक की, आडंबर की, आतंक की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, ये वासनाओं में वो निरंतर अपना व्यस्त है। लेकिन इसके बारे में वो अनजान है, उसे नहीं पता है। जबकि इस पूरे संसार में चारों ओर भगवान ने अपने पुष्प खिला रखे हैं, अर्थात दैवी गुणों के पुष्प खिले हैं। लेकिन वो मछुआरियों के समाज में, यदि अगर उन्हें उन्नत समाज में अगर पहुंचा दिया जाए कि अगर ऐसे लोग अगर जैसे सत्संग है, साधना के लिए उनको प्रेरित करना है, संत महात्माओं की जो ऊंचे संत महात्मा हैं, आपने गाने संत की शरण में जाने के लिए हैं, ये उन्हें बड़ा असहज लगता है। क्योंकि वो आदि किस के हैं, क्योंकि उन्हें केवल अपनी जो मछली वाली जो बदबू है वही पसंद है। लेकिन वो आदि हो चुके हैं, उनको ज्ञात नहीं है उसके बारे में कि कहीं सुगंध भी होती है, तो बड़ा असहज हो जाते हैं। तो आरंभ में इसे हटाने के लिए तकलीफ तो होगी होती है, बहुत तकलीफ होती है सत्संग में जाने के लिए। यहां तक कि घर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी कभी कभी अपने घर के मेंबर्स को डांटने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं। क्या है सत्संग में, क्या रखा है जो माला हाथ में पकड़ रखी है, इससे कुछ नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति ये बोले, ये माला के बदले अगर मैं अगर कहीं चोरी करने जाऊं तो, ये माला के बदले या सत्संग में जाने के बदले अगर मैं किसी मदिरा घर में जाऊं तो, किसी होटल में जाऊं तो, या कहीं और जगह जाऊं तो, या महिला बोले अगर मैं कहीं मैं पड़ोसियों के पास में मैं चुगली करने जाऊं तो। लेकिन व्यक्ति असहज हो जाते, असहज रहते हैं। किंतु जैसे जैसे आप इस मार्ग को,
इस मार्ग में आते हैं, आप प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के लिए जो आपका जो द्वार, जो दरवाजा है, वो पहला दरवाजा है सत्संग का। सत्संग का दरवाजा हो गया, स्वाध्याय का दरवाजा हो गया, संतोष का दरवाजा हो गया, और मन को शांत रखने का दरवाजा हो गया। जब यहां आप प्रवेश करते हैं तो अब आप अपने भीतर के जो मछली वाली बदबू है, जो वासनाएं हैं, जो ये जो राग और द्वेष हैं, इनको दूर करने में आपको आनंद आता है, आपको विश्राम मिलता है, आपके भीतर से दिव्य प्रेम प्रस्फुटित होता है, और दिव्य उपस्थिति का आपको अनुभव होता है कि मेरे चारों ओर अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले पड़े हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि वैराग्य को बढ़ाने के लिए आपको राग द्वेष की बेड़ियों को तोड़ना है। राग द्वेष की बेड़ियों ने जैसे कि पूरा का पूरा जकड़ दिया है, उसे पशु बना दिया है, और इन्हें तोड़ने के लिए आपको वैराग्य का सहारा लेना है। वैराग्य का सहारा लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको सत्संग का सहारा लेना है। सत्संग में प्रवेश करने के बाद में आरंभ में अटपटा तो लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्थिति क्या हो जाती है? बड़ी सुगम बन जाती है। गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और बार बार आपको वैराग्य बढ़ाने के लिए जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था और दुख के बार बार उस पर आपको चिंतन करना है। जन्म में क्या होता है? कितना दुख होता है बालक को, असहाय रहता है, अनेक प्रकार के रोग स्टार्ट हो जाते हैं, ये या फिर साथ में मृत्यु हो जाती है। अपना तो दुखी होता है, अपनी मां को भी दुख देता है, और फिर पता नहीं किस परिवार में उसका जन्म हुआ है, समय से भोजन नहीं मिलता है, वस्त्र नहीं मिलते हैं, साथ में मृत्यु में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक जो कुछ भी जोड़ रखा है, संपत्ति इत्यादि है, नाम है, प्रसिद्धि है, धन इत्यादि है, वो अंत में सबका सब छूट जाता है, तब भी महान दुख होता है। जेब कतरा अगर जेब से अगर 100 रुपये भी निकाल देता है तो कितना दुख होता है। और मृत्यु के समय में तो जो कुछ भी जोड़ रखा है, जन्म भर का जो माल्टा जोड़ रखा है, सबका सब लूट लिया जाता है। साथ में जरा हो गई, वृद्धावस्था। जैसे जैसे वृद्धावस्था होती है, शरीर अनेक प्रकार के रोगों से आक्रमित हो जाता है, रोगों का संक्रमण हो जाता है, और जिनको पाल पोष रखा होता है, जिनसे आशा की रखी होती है कि वृद्धावस्था में मेरे ये काम आएंगे, वही फिर अंत में आपको वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं, या उसी प्रॉपर्टी में से आपको बेदखल कर देते हैं। नहीं हो, अधिकांश का होना भी नहीं चाहिए, लेकिन शरीर आपका एक प्रकार से ग्लानि हो जाती है। जिस शरीर को आपने अनेक प्रकार से संवार रखा था सीढ़ी के समान में, वो शरीर आपको धोखा दे जा रहा है, और दुखों का अंबार लग जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें बार बार चिंतन करना। जहां कहीं रोगी हैं, जैसे अस्पताल में आप जाते हैं, वहां पर चिंतन कीजिए, अनुभव कीजिए कि मेरे माध्यम से हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे माध्यम से अपने आप को उसके माध्यम से उसमें अनुभव करें। जिस शरीर को संवारा है, सजाया है, अंत में वो शमशान घाट में उसको माचिस की तीली लगाई जाती है। कुछ काम नहीं आता। जो लाखों रुपए का जो लिया था शरीर को संवारने के लिए, वो सबका सब वेस्ट चले जाता है। सिकंदर महान था, संपूर्ण संसार की उसने संपत्ति उसने एकत्र कर ली थी, और अंत में जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो उसकी माँ रो रही थी। तो उसकी माँ ने कहा, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ ने कहा कि मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। तो उसने कहा कि जहां मेरी कब्र होगी, जहां मुझे दफनाया जाएगा, तो वहां जाके आवाज लगाना, सिकंदर ओ सिकंदर, तो मैं तुझे आवाज दूंगा। और हुआ ऐसे कि जब
एक दो दिन के बाद में माँ उसकी असहज हो गई और वहाँ गई, उसने उस कब्रिस्तान में आवाज़ लगाई, सिकंदर करके आवाज़ लगाई। कहा कि कौन? अनेकों कब्रों से आवाज़ आई, कौन सिकंदर? यहाँ तो बहुत सारे सिकंदर हैं, तुम किसके सिकंदर की बात कर रहे हो? तात्पर्य कि प्रत्येक आदमी इस संसार का सिकंदर बन चुका है, महान राजा बन चुका है, वो निर्धन भी बन चुका है, वो सतयुग में भी था, कलयुग में भी था, द्वापर में भी था, साथ में त्रेता में भी था वो। लेकिन वैराग्य के अभाव में वो निरंतर फिर अपने अनेक प्रकार के और राग द्वेष के अनुभवों को और कर रहा है और निरंतर उस वासना के जाल को, मछली का जो जाल है उसको अपनी नाक पर, अपने मन पर निरंतर उसको बिछाए हुए है। क्षणिक वैराग्य नहीं है वो। शमशान घाट में क्षणिक वैराग्य होता है, वो वैराग्य आपका सेंटिमेंटल होता है। वास्तविक वैराग्य आपको आंतरिक शक्ति देता है, क्योंकि आपकी जो शक्ति है, आपका आत्मन ही आंतरिक शक्ति है। मन की ऊर्जा जो है अनंत शक्ति होती है मन में, वो ऊर्जा, मन की शक्ति वो खुलने लगती है। जैसे कि आकाश में सूरज है और अचानक बहुत बड़ा अगर एक काला घना बादल अगर आ जाएगा ना, तो वो क्या करता है, बादल पूरे सूरज को ढक देता है। जैसे कि सूरज की जो अनंत शक्ति है उसको पूरे के उसको संकीर्ण कर दिया है। किससे? बादल किसके हैं? राग और द्वेष के हैं, मोह के बादल है, तृष्णा के बादल है, काम के बादल है, शोक के बादल है। वैराग्य के माध्यम से जैसे जैसे आपके ये बादल हटेंगे तो उसी के अनुसार से आपके भीतर की जो अनंत शक्ति है वो प्रस्फुटित होती है, मतलब अपने आप ही निकलती है वो। फिर आपका जो व्यवहार है वो कैसे हो जाता है? आपका व्यवहार जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा, आपका वैराग्य सबके साथ में एक करुणामय हो जाता है, आपका जीवन शांत होने लग जाता है, आपके भीतर से प्रेम वो प्रस्फुटित होता है, राग के बदले धैर्य बढ़ने लग जाता है। वैराग्य के साथ साथ में जैसे कि सूरज है प्रातःकाल का, वो प्रस्फुटित, वो उसका अनावरण होता है, तो वैसे प्रेम के रूप में आत्मा का अनावरण होने लग जाता है। और वैराग्य से फिर आपकी जो अशुभ वृत्तियां हैं, थॉट वेव्स हैं, उन पर भी निरोध होने लग जाता है, क्योंकि आप वासनाओं को, अशुभ वासनाओं को शुभ वासनाओं से बदलते हैं। तो जो वृत्तियां हैं, थॉट वेव्स हैं, कॉन्शियस लेवल के स्टेज में, वो भी आपकी रुकने लग जाती हैं, उन पर कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल हो जाता है तो फिर आपको वो परम शांति का लक्ष्य है, या कहीं कि आत्म साक्षात्कार के रूप में उसकी प्राप्ति हो जाती है, जो जीवन का लक्ष्य है।